यस डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक न्यूमेरिकल देखेंगे। इस न्यूमेरिकल को एनर्जी पर ही बेस्ड न्यूमेरिकल है। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द बॉब ऑफ अ सिंपल पेंडुलम एट इट्स मीन पोजीशन इफ इट इज एबल टू राइज टू अ वर्टिकल हाइट ऑफ 10 सेंटीमीटर। अब एक पेंडुलम को हम थोड़ा सा देख लें तो पेंडुलम जो है यहाँ से फिक्स्ड है और ये इसकी मीन पोजीशन है। अब इस मीन पोजीशन से जब ये इस ओर जाता है तो यहाँ पर ये जो है ये पोजीशन आ गई इसकी हाईएस्ट पोजीशन मान लें। तो यहाँ से ये वर्टिकली अप करता है, तो वर्टिकली अप करता है तो यहाँ पे इसमें पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी और यहाँ काइनेटिक एनर्जी इसकी जीरो, नहीं अभी मिनिमम जीरो तो नहीं कह रहा हूँ, मिनिमम ही कह रहा हूँ। तो अब यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो गई, काइनेटिक एनर्जी मिनिमम हो गई और जैसे ये इस ओर मूव करता है तो यहाँ पर आके इसकी पोटेंशियल एनर्जी बिल्कुल जीरो कह ले या मिनिमम कह ले और काइनेटिक एनर्जी आपकी मैक्सिमम हो जाती है। तो इस काइनेटिक एनर्जी के कारण ये इस ओर मूव करता है और यहाँ जाके इसकी ये पोटेंशियल एनर्जी जो है मैक्सिमम हो जाती है और काइनेटिक एनर्जी नियरली जीरो होती, मिनिमम की होती है। तो ये फिर रिटर्न करता है। इस टाइप से इसका टू एंड फ्रो मोशन है। तो यहाँ पे क्या होगा, एनर्जी का कन्वर्स, एनर्जी कंजर्व हो रही है, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। अब तो मतलब यहाँ पे हमारा जो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी हम ले सकते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी से पोटेंशियल एनर्जी हो गया, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी को। अब काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हमको पता है हाफ एम वी स्क्वायर और पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला भी पता है हमको m इंटू जी इंटू एच। अब यहां पर हम देखें तो मास टू मास कैंसिल, मास की कोई रिक्वायरमेंट नहीं, v स्क्वायर इज इक्वल टू आगे आपके पास में 2gh। अब 2g की वैल्यू आपको 10 दे रखी है, सेंटीमीटर में इट इज मीन पोजीशन टू राइज अ वर्टिकल ऑफ हाइट ऑफ 10 सेंटीमीटर। तो इसको कन्वर्ट कर लें हम मीटर में, तो ये आ गया आपका v इज इक्वल v स्क्वायर इज इक्वल टू 2 आ गया, v स्क्वायर इज इक्वल टू 2 क्योंकि ये कैंसिल हो रहा है। तो v इज इक्वल टू क्या आ गया, अंडर रूट 2 मींस 1.414 मीटर पर सेकेंड। ये इसकी वेलोसिटी हो जाएगी, इसका मोशन की वेलोसिटी हो जाएगी। तो एक सिंपल क्वेश्चन में अब देखो, आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज हो गया, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला यूज हो, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला यूज हो, दोनों को इक्वेट किया है क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमारी कह रही है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो हमने उसको इक्वेट करके यहाँ पे इसकी एनर्जी जो है कैलकुलेट कर ली और यहाँ पे हमको ये वेलोसिटी इतनी मिल रही 1.414 मीटर पर सेकंड। इसमें मास का कोई रोल नहीं, ठीक है। तो दिस वे वी कैन डू द न्यूमेरिकल्स। अब इसमें ऑप्शंस आपको दे दिए जाते कि भाई ए आपको दे दिया जाता √3, √2 और मींस 1.732, 1.414 और 2.5 लाइक दैट। तो यू हैव टू चूज द करेक्ट ऑप्शंस। तो सिंपली जब हम कोई क्वेश्चंस करते हैं उसको यदि हम न्यूमेरिकल फॉर्म में अच्छे से कर रहे हैं तो एमसीक्यू अटेम्प्ट करने में हमको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये इसका बेस एमसीक्यू अटेम्प्ट करने के लिए, कोई सी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए इसका आपका कंसेप्चुअल आपको पता है। अब आपको पेंडुलम का कंसेप्ट पता है, यू कैन डू इट वेरी इजीली।